तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फिर से एक बार विष्णु राज के ऊपर टॉपिक उठाएंगे, फिर से एक बार उनके ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही हैं। तो अच्छे ही रहिए दोस्तों। हमारे इंदू सिंह ऑफिशियल के चैनल पे आप लोग का स्वागत है और दिल से मन से स्वागत है। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए, पूरा एंड तक देखिए। तो दोस्तों हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे कि विष्णु राज का मामला हाई कोर्ट में गया है, तो उनके भाई जो महादेव है वो मिलने वहाँ गए थे। बता रहे थे कि मतलब भाई अब पब्लिक जाने, पब्लिक सपोर्ट करे कौन सही कौन गलत है। हमारे हिसाब से तो हमारा भाई गलत नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा भाई है, इसलिए हम कह रहे हैं। और सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और जो दोषी है उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको अंदर डाला गया है। और बाबू को कोई याद दे दो है क्या? बाबू हाँ दे दूंगी बाबू, दे दूंगी। दे दो। ले लेके जाओ। देख सकते हैं हमारी गुड़िया मांग रही है अपनी गुड़िया, ले लो लेके जाओ। तो दोस्तों अब क्या है कि ये मामला कब तक निपटेगा ये तो पता नहीं है दोस्तों। जैसे कि अब महादेव क्या बोल रहा था कि मालती भाभी का क्या हमें याद आता है। वो तो हमारी भाभी माँ जैसी थी, बहुत ही हंसी मजाक करती थी, बहुत ही खुश दिल थी और पूरे घर में चहल पहल किए रहती थी। क्यों हम लोग को याद नहीं आएगा। और युवराज बेटा भी हमसे दूर गया है हम लोगों से। हम गए थे तो विष्णु भैया युवराज बेटा को पूछ रहे थे कि हमारा बेटा कैसा है और घर पे कैसे हैं सब लोग। अब आप लोग तो समझ ही सकते हैं, जो अपने परिवार से दूर गया रहता है। और सोचिए कि जिस दिन विष्णु राज का वेल होगा और घर आएंगे तो उनको एक बार कैसा लगेगा, एकदम झटका सा लगेगा दोस्तों। और वही बात हो गई कि जैसे आज यहाँ इंसान है, कल कहीं और चला जाता है तो घर सूना हो जाता है। तो लगता है सब लोग घर में बोलने लगते हैं कि आज बहुत सूना लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये इंसान नहीं है। तो वही बात हो गई है कि वो तो हमेशा के लिए चली गई है मालती। विष्णु राज जब घर पे आएंगे उनको एक सदमा लगेगा, झटका लगेगा। जब घर सूना सूना दिखेगा और मालती चहल पहल घर में करती थी, वो घर सूना लगेगा दोस्तों। उनको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, वो आप लोग समझिए। और युवराज तो बेचारा यहाँ का वहाँ, जो जहाँ लेके जा रहा है वहीं चला जा रहा है। जब एक बार अपने पिताजी को देखेगा तब बहुत ही खुश हो जाएगा दोस्तों। अब धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा है कि ना हमारी मम्मी दिख रही है, ना हमारा पापा दिख रहा है। बड़ा होता तो कुछ भी बोलता, अपने मुंह से बोलता, लेकिन इतना छोटा है कि कुछ भी अपना दुख दर्द नहीं बता सकता। दोस्तों अपनी तबीयत ठीक नहीं थी और ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, लेकिन हम फिर मन आगे बढ़ाए कि बनाएंगे, अपने यूट्यूबर भाई बहन तक पहुंचाएंगे। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा व्यू जो इतना ज़्यादा हुआ रहता है फिर अपने आप कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है दोस्तों? अगर व्यू हमको मिले हैं तो फिर वापस नहीं लेना चाहिए। और सब्सक्राइब अगर किए हैं इंसान तो वापस नहीं लेना चाहिए। अगर किए हैं तो कुछ सोच समझ के करते हैं, फिर भी वापस ले लेते हैं। हम चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। किसी का कमेंट भी नहीं आया रहता है। कमेंट भी हम मतलब चेक करते हैं लेकिन कमेंट नहीं आया रहता है। तो दोस्तों अगर जो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमको, जो व्यू में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम
अपना वापस नहीं लेना चाहिए, किसी का मन आगे बढ़ा के फिर उसका मन पीछे नहीं लेके जाना चाहिए दोस्तों। बस यही बात है कि देखिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा दोस्तों। जब विष्णुराज घर पे आ जाएंगे तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा दोस्तों। आप लोग कम से कम उनको सपोर्ट करिए। महादेव का भी यही कहना है कि आप पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो जल्द ही बाहर आएंगे, तो उनको जल्द ही बाहर लाने का कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि उनका एक बच्चे का मतलब सवाल है। अगर बच्चा नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं होती। सर्दी जुकाम बहुत ही हुआ है दोस्तों, सॉरी, और थोड़ा थोड़ा खांसी भी आ जाता है, तबीयत ठीक नहीं थी, देख सकते हैं जुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो एक बच्चे का सवाल है और एक पिता का साया उसके सर पे आ जाए, मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या होती है। जो गया सो गया, मगर जो दुनिया में है उसके लिए सोचिए आप लोग। जाने वाले के जब जो जाने वाला है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। हो सकता है उसका मौत इसी बहाने लिखा हो, भगवान ने लिख के भेजते हैं ना। सबका किया धरा भगवान ही है, ऊपर वाले। किसको कैसे जाना है, किसको कैसे जाना है, ये तो भगवान ही लिखे हैं। भगवान की लिखनी कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, लाख कोशिश कर ले। जिस तरह उनको भेजे हैं, उनको जिस तरह बुलाने का होगा उस तरह बुलाएंगे। चाहे पानी में बुड़ के मरे इंसान, चाहे फांसी लगाए, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी में मरे, कैसा भी मरे, मतलब वो तो भगवान की लिखनी है। जो भगवान करेंगे वही होगा। उनके ही मर्जी से एक पत्ता हिलता है दोस्तों, उनके बगैर मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता। आप लोग इतना बखूबी जानते हैं, समझते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन विष्णुराज को बचाया जाए, हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से, यूट्यूबर भाई बहन से, पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती है, विष्णुराज को बचाया जाए, जल्द से जल्द उनको बाहर लाया जाए। कम से कम उनके बच्चे का, युवराज का और विष्णुराज का मिलाप हो जाए। उस दिन लगेगा कि हाँ कुछ बढ़िया हुआ है। अभी तो उनका घर ही बिखर गया है, बहुत ही ख़राब हुआ है उनकी ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि जैसे कि बने पर का तो सभी होता है, लेकिन बिगड़े का कोई होता नहीं। जब जिसका बिगड़ जाता है उसके पास कोई खड़ा भी नहीं होता है। क्यों? डर के मारे नहीं खड़ा होता है कि हाँ खड़े होंगे तो 2-4 हज़ार मांग ही लेगा, हमसे मदद मांगेगा। इसलिए इंसान भागता है उस इंसान से जिसका बिगड़ जाता है, और जिसका बना रहता है ना तो उसके पीछे भागते हैं लोग कि हमारा कुछ फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे का इंसान सब सोचते हैं, मगर नुकसान घाटे का कोई नहीं सोचता। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है ना, उसको अपने इंसानियत का फ़िक्र है, अपना इंसानियत दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों विष्णुराज को बाहर लाया जाए। हम भी जो सोचते हैं ना विष्णुराज के बारे में, एक युवराज के लिए सोचते हैं। युवराज बहुत ही मासूम है, बहुत ही नादान है, जिसका ज़िंदगी दूसरे के हाथ में अब गया। युवराज के लिए आप लोग सोचिए, युवराज के लिए आप लोग मदद कीजिए। अब जो हुआ सो हुआ। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर भाई बहन एक हैं, जैसे सालू जी हैं, नाम भी लेके बोल रही हूँ, तो ये लोग मतलब कुछ भी छोटा सा झगड़ा होगा, छोटा सा मनमुटाव होगा तो उसको ब्लॉग बना के जाहिर कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये सब आदत अच्छी नहीं है। अपने घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका ब्लॉग क्यों बनाएं? ना ब्लॉग बनाओ और ना सोशल मीडिया पर डालो, ना दुनिया को पता चले। बनाना है तो किसी अच्छी बात का, अच्छी चीज़ का बनाओ, कि ताकि इंसान को देख के ऐसा नहीं लगे कि इनके घर में कलह है, कलेश है।
तो चलिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आप लोग पूरा देखिएगा, जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब